बुनकर मजदूर विकास समिति की एक मीटिंग का आयोजन ग्राम मंसूर सराय पीथापुर में वसीम अहमद अंसारी के निवास स्थान पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जब तक बुनकर समाज संगठित होकर अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेगा तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। समाज को अपने समाज में फैली हुई बुराइयों और रस्मों रिवाज में शादी ब्याह में कम खर्च कर अपने बच्चों को शिक्षित बनाने, अपने आप को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। बुनकर मजदूर विकास समिति हर स्तर से समाज की लड़ाई लड़ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने बुनकर समाज को छलने का काम किया है। अब बुनकर समाज जाग चुका है। बुनकर समाज किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो भी पार्टी बुनकरों का हक अधिकार देने, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, बुनकर मजदूर विकास समिति उसी पार्टी का साथ देगी। सभा में ग्राम निवासी वसीम अहमद अंसारी को समिति का धामपुर तहसील अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ और ग्राम स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। चाहते सब है कि बगावत हो जरूरी, लेकिन चाहते सब है कि बगावत हो जरूरी, लेकिन सोचते ये हैं कि आगाज कोई और जाए। मेरे मौजूद बुनकर समाज के लोगों, आज आपके गांव शिहारा में ये बुनकर मजदूर विकास समिति का मीटिंग का आयोजन किया गया है। आपका संगठन बुनकर मजदूर विकास समिति द्वारा चलाया जा रहा बुनकर जोड़ो अभियान के तहत हम गांव-गांव में जाकर के, कस्बे-कस्बे, शहरों में जाकर के बुनकर समाज के लोगों को संगठित करके समाज को बेदार करने का, समाज के अंदर जो फैली हुई है बुराइयां हैं उसे खत्म करने का और समाज को बड़े पैमाने पर जोड़ने का एक मिशन चला रहे। हम सबको पता है कि जो समाज संगठित होता है वो समाज आगे बढ़ने का काम करता है, वो समाज तरक्की करता है, और जो समाज बिखरा हुआ होता है उस समाज का शोषण होता है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मनोरोल मचाते क्यों? क्योंकि जो समाज सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत नहीं होता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ा करता। मुसलमानों में 60 से 65% की आबादी आज बुनकर समाज रखता है, मगर जुड़ाव ना होने की बुनियाद पर, संगठित ना होने की बुनियाद पर हमारा हर जगह शोषण हो रहा है। कोई राजनीतिक दल हमें सम्मानजनक पद देने के लिए तैयार नहीं, हमारा जो हक अधिकार है वो देने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए, हम लोग संगठित नहीं हैं। हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, एकता की ताकत को पहचानना होगा। जिस दिन हमारी बिरादरी समाज के अंदर, बुनकर समाज के अंदर बेदारी आ गई, इंशाअल्लाह ताला आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई भी, चाहे किसी भी विभाग का कितना बड़ा कोई अधिकारी हो, आपका शोषण नहीं कर सकता। इसीलिए देखो, समाज की परेशानी और अपनी जिम्मेदारी को हमें समझ करके समाज के बीच में फैली हुई बुराई को खत्म करने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए और समाज की भलाई के लिए और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये आपका भाई डॉक्टर नाजिम अंसारी पिछले कई सालों से मुसलसल लोग समाज के बीच में जाकर के समाज को बेदार करने का काम कर रहा है। एक नेक मिशन को लेकर के चला है कि जो हमारे मजलूम भाई हैं, जो हमारे दिक्कत परेशानी उठाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें हमारे भाइयों के साथ आज जुल्म ज्यादती करने का शिकार बनाया जा रहा है, हमारे बुनकर समाजों के साथ उन्हें प्रताड़ित, उनके साथ जुल्म जाती और अवैध वसूली, बड़े बड़े अधिकारी या कि और कई डिपार्टमेंट के अधिकारी अवैध वसूली करने का जो काम कर रहे हैं, उससे संगठन द्वारा समाज को बचाने का काम किया गया। तो आप लोग इस नेक मिशन को आगे बढ़ाने का, मजबूती प्रदान करने का काम करें, हमारे हाथों में अपना हाथ दे करके संगठन को मजबूत करने का काम करें, ताकि हम बड़े पैमाने पर समाज की खिदमत कर सके और जो दबा कुचला समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी हम मदद कर सके, उन्हें उस दिक्कत परेशानी से निकालने का काम कर सके। तो भाई इसके लिए सब तैयार है कि नहीं? हमें इंशाअल्लाह ताला, और इसलिए जुड़ना है, अपने फायदे के लिए नहीं जुड़ना है,
हमें अपनी जात से अपने भाई को फायदा पहुंचाना है। और किसी भी जात धर्म का कोई भी हो, कोई भी किसी पर जुल्म जाती हो रहा हो, किसी भी मजहब का हो, इंशाअल्लाह ताला संगठन उसकी भी मदद करने का काम करेगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हम में से किसी भी जो हमारे कार्यकर्ता मेंबर है, किसी को भी कोई भी कहीं भी दिक्कत परेशानी है, हम अपना काम आगे पीछे करके उसके साथ खड़ा होने का काम करें और उसे उसमें साथ दे करके उसे दिक्कत परेशानी से निकालने का काम। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हमने ये मिशन बना लिया, अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया, इंशाअल्लाह ताला उसी दिन हमारा शोषण रुक जाएगा और हम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या आप लोगों का हक नहीं है कि आप मंच से बोलने वाले बने? क्या हमारी कौम, हमारी बिरादरी, हमारे समाज का हक नहीं है कि खुद लीडर बने? बताइए, सभी राजनीतिक दलों ने हमें सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया है, बंधुआ मजदूर की तरह वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल करने का काम किया है। जब इलेक्शन आते हैं तो सभी राजनीतिक दल हमसे बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं और जब इलेक्शन बीत जाता है, सत्ता में सरकार आने के बाद, कोई भी राजनीतिक दल हमारी सूद नहीं लेता। यह लेता है, बताइए? तो इसीलिए हमने सबको आजमा लिया है। अब जो भी इस पार्टी राजनीतिक दल हमारा साथ देने का काम करेगा, हम उसके साथ चलेंगे, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो। ना तो हमें किसी पार्टी से मोहब्बत है ना नफरत है भाई, जब भी तो तरक्की कर सकते नहीं कर सकते भाई। जो हमारा साथ दे वही हमारा वोट का हकदार है, चाहे कोई भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला अब हमें ये एजेंडा बनाना होगा, ये मिशन बनाना होगा जो हमारे समाज के साथ वफादारी करने का पार्टी काम करेगी, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हम उसे आगे बढ़ाने का काम करें, उसे वोट दे करके उसे सत्ता में लाने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ कोई भी हमारे मसाइल होंगे वो आसानी के साथ हल होंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई? इंशाअल्लाह ताला संगठन की तरफ से मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच में वादा करता हूं कि संगठन से इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ संगठन जैसे खिदमत करने का काम आपकी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। बहुत राजनीतिक संगठन आपके चल रहे हैं, मगर हिंदुस्तान के अंदर पहला एक वाहिद संगठन बुनकर मजदूर विकास समिति है जो जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में जाकर के लोगों के मसाइल को हल करके शासन और प्रशासन में उठा करके उन्हें इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। वरना आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंटिंग मीडिया पे या कागजी तौर से तो चल रहे हैं, बताओ जमीन पे कौन है जी? तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका संगठन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ समाज के हर मसाइल को हल करने का काम कर रहा है, तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी तंजीम को हर तन मन धन से सहयोग करके साथ देकर मजबूत करने का काम करें। करेंगे नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह ताला आज हम सब ये वादा करते हैं, अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी है, कौम की वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कौम की भलाई और मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला कौम की खिदमत करने का काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। यही एक जुनू, यही एक ख्वाब मेरा है, यही एक जुनू, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है।